मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग कल है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बुधनी विजयपुर सीट पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। विजयपुर में रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच में मुकाबला है। बुधनी में रमाकांत भार्गव और राजकुमार के बीच में टक्कर है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। विजयपुर में रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच में मुकाबला, तो बुधनी में रमाकांत भार्गव और राजकुमार के बीच में ये टक्कर है। तो उपचुनाव की जंग अब जनता किसे जिताएगी ये समय बताएगा, लेकिन 13 तारीख बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बुधनी और विजयपुर सीट पर मतदान होगा। दोनों ही तरफ कांटे की टक्कर देखी जा रही है। विजयपुर जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विजयपुर में जनता किस पर मुहर लगाती है। दूसरी तरफ बुधनी जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ विजयपुर से उमेश पाराशर जुड़ गए हैं और बुधनी से हमारे साथ गोवर्धन सोनी जुड़ गए हैं। एक एक करके बात करेंगे। विजयपुर की बात करते हैं। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं? हालांकि ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि टक्कर में कौन बाजी मारेगा, ये तो पता चलेगा चुनाव के नतीजों के दिन। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, चुनाव प्रचार के दम पर देखा जाए, तो कौन का किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? साथ ही साथ कांग्रेस का गढ़ रहा है, बीजेपी भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, और तैयारियां किस तरह से इस चुनाव को लेकर? देखिए ललित, निश्चित तौर पर ही कांटे का मुकाबला इस बार विजयपुर में देखने को मिलेगा। उपचुनाव है चूंकि, और जो है रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे, इसीलिए ये मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां पर अभी तक कुल 15 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीते हैं और वहीं बीजेपी ने 6 बार चुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन इस बार मुकाबला अलग निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो रामनिवास रावत है बीजेपी में शामिल हो गए, तो निश्चित तौर पर ही जो समीकरणों की अगर बात की जाए तो समीकरण बदले हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जातिगत समीकरणों की कहीं ना कहीं भूमिका देखने को मिली है। अलग अलग जाति के लोगों को दोनों ही दल साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी विजयपुर में डेरा डाला हुआ है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस एक बार फिर यहां पर जीत हासिल करे। लेकिन जिस तरह से अब जो है चुनाव प्रचार थम चुका है, शोरगुल पूरी तरह से थम चुका है, अब सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर अपने समर्थक में जो है लोगों से बात कर रहे हैं। और अब कुछ ही घंटों का समय बचा है जब मतदान होना है और लोग जो है अपना मत का अधिकार करेंगे। इस समय हम एक पोलिंग बूथ पर खड़े हैं जो क्रमांक 129 है। ये जो है कृषि उपज मंडी में बनाया गया है। यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए निश्चित तौर पर ही 2,54,000 मतदाता हैं जो अपने मत का अधिकार करेंगे। इसमें से 1,31,000 जो है पुरुष हैं और 1,21,000 महिलाएं, और ये अपने मत का अधिकार करेंगे। जातिगत अगर समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग जातियों का दबदबा है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो दल जिस जाति की तरफ जाता है, अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत हैं जो रावत समाज से आते हैं, उनकी यहाँ पर दबदबा है, बड़े लीडर हैं, इसीलिए वो रावत समाज के लोगों को बैठक कर रहे हैं, इसके साथ ही अन्य समाज के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि आदिवासी बाहुबल क्षेत्र है, 50,000 आदिवासी वोटर हैं, और यही वजह है कि दोनों ही दल आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस समय जो केंद्र है वहां पर तैयारियों को भी बताएंगे, क्योंकि कल यहाँ पर मतदान होना है और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो पहुंचेंगे। मतदान केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है, पुलिस की किस तरह से व्यवस्था है, तो तकरीबन इस पूरे व्यवस्था में 2,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी लगे हैं। और इसके साथ ही 327 मतदान केंद्र बने हैं, जिसमें से 164 जो मतदान केंद्र है वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, और उन केंद्रों पर निगरानी रहेगी, कैमरों की निगरानी रहेगी। अलग अलग जो है स्टाफ देखिए अभी मतदान केंद्रों पर काम कर रहा है। सर किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? ये पूरी व्यवस्थाएं अभी तो व्यवस्थाएं अपन लगा ही रहे हैं सभी। सुबह 5:30 बजे से अपन बुला रहे हैं एजेंटों को। उसके बाद अपन नकली जो वो होता है वो कराएंगे मोकपोल। उसके बाद में मशीनें वैसी की वैसी लगी रहेंगी और 7 बजे से अपन शुरू कर देंगे। सर कितना उत्साह है चुनाव कराने के लिए? क्योंकि चुनाव जल्दी हो रहा है, उत्साह तो है कि अभी मई में कराया था, दोबारा जल्दी आ गया, तो उत्साह तो स्वभाव के। दूसरे त्योहार का टाइम था। सर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आप लोगों की। हमारी भूमिका रहती है, लेकिन हमारे त्योहार का भी तो ध्यान रखना चाहिए। आज हमारा त्योहार भी था।
हम देवताओं को छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, जबकि आज नहीं होना था, कल हो जाता, परसों हो जाता। ठीक है, वो तो है जो करेंगे। ठीक है उमेश, देखिए, और साफ ये तौर पर निश्चित तौर पर ये तमाम तैयारियां अब की जा चुकी है, कुछ ही घंटों का समय शेष है, क्या कुछ होने वाला है ये सब कुछ हमको पता चल ही जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब चलिए हम विजयपुर का इतिहास बताते हैं, अभी तक का क्या कुछ समीकरण रहा है, चुनावी इतिहास क्या कुछ रहा है। देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, विजयपुर विधानसभा आदिवासी बहुल्य सीट है, ये यहाँ पर आदिवासी बड़ी तादाद में। 1952 में यहाँ पर पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, 1952 से शुरुआत हुई पहला विधानसभा, और पहला चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार बाल मुकुंद ने जीता था। तो पहले चुनाव के समय कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में थी, और इस सीट पर अभी तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं। विजयपुर में अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस ने इसमें से 8 बार और बीजेपी ने 4 बार, और 2 बार निर्दलीय ने चुनाव जीते हैं। और चलिए ये बात थी विजयपुर की, और हमारे साथ गोवर्धन सिंह जुड़ गए हैं बुधनी से। गोवर्धन, कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया, डोर टू डोर अब चुनाव प्रचार चल रहा होगा, लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो वहां प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी है? आप वहीं पर मौजूद है, किस बूथ पर मौजूद है, और किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी ललित जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ प्रशासन ने भी यहाँ पर पूरी तैयारी किया कर ली गई है। 1597 यहाँ पर कर्मचारी इस बुधनी विधानसभा के मतदान में लगाए गए हैं, जिसमें 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 140 मतदान केंद्र जो कि संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पर भी सीआरपीएफ और एमपी पुलिस की टीम लगाई गई है, और डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधनी विधानसभा में कल बिल्कुल आपको एक अलग ही मजा देखने को मिलेगा। सुबह से ही हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि बुधनी विधानसभा में लगभग 18 वर्ष के बाद कोई कांटे की टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाली है। पहली बार मैं अगर आपको बता दूं तो बाहरी चेहरा यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट होया करता था, लेकिन पहली बार यहाँ पर 18 वर्षों के बाद ये हुआ है कि लोकल के 2 चेहरे, रमाकांत भार्गव जो कि बीजेपी से आते हैं, वहीं कांग्रेस से राजकुमार पटेल जो भी बुधनी के वक्तरा से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस और बीजेपी में काफी जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। काफी मेहनत की है दोनों पार्टी ने। अब देखा जाएगा कि जनता का जो मत है आखिर किस ओर जाता है। ये कल ईवीएम में छेद होने के बाद ही जो 23 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें भाग्य देखने जी। को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप गोवर्धन, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ उमेश पाराशर और गोवर्धन सोनी दोनों ही जुड़े थे, और